सुबह की हल्की धूप कॉलेज कैंपस की हरियाली पर फैल चुकी थी। चारों तरफ चहकती हुई आवाजें, क्लास की घंटियां और दोस्तों के ठहाके माहौल को खुशनुमा बना रहे थे। यहीं कहीं कैंटीन के कोने में बैठा कबीर अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार लाइब्रेरी की ओर जाती थी, जहां रिया अपनी किताबों में खोई हुई थी। कबीर को उसकी ये आदत हमेशा से पसंद थी, चुपचाप अपने काम में डूबी रहना। कबीर के दोस्त आदित्य ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, भाई कितनी बार देखेगा, जाकर बात कर ले। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, अभी सही वक्त नहीं है। दूसरी तरफ रिया को कबीर की नजरों का एहसास हो चुका था। उसने अपनी किताब से नजरें उठाई और हल्की मुस्कान के साथ कबीर की ओर देखा। वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। यही से शुरू हुई थी दो दिलों के कोनों में छुपी एक अनकही कहानी, जो वक्त के साथ परवान चढ़ने वाली थी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनते सुनते हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम इस खूबसूरत कहानी को शुरू करते हैं। दिल्ली का सेंट पीटर कॉलेज अपनी रंगीनियत और पढ़ाई के लिए मशहूर था। हर साल सैकड़ों छात्र अपने सपने लेकर यहाँ आते थे। इन्हीं में से एक था कबीर शर्मा, जो छोटे शहर का लड़का था। अपनी मेहनत और टॉप स्कोर के दम पर उसने इस कॉलेज में दाखिला पाया था। कबीर ने बड़े बड़े सपने देखे थे। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में एक ही ख्वाहिश, मुझे इस कॉलेज से टॉप करना है। कॉलेज का पहला दिन था। चारों तरफ नए और पुराने छात्रों की हलचल थी। कबीर ने अपना बैग संभाला और धीरे धीरे कॉलेज के गेट के अंदर दाखिल हुआ। कॉलेज के प्रांगण में एक लड़की खड़ी थी, रिया कपूर। वह अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए बातें कर रही थी। लंबा कद, घुंघराले बाल और चेहरे पर आत्मविश्वास, वह हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। कबीर ने उसे पहली बार देखा। वह कुछ पल के लिए ठहर गया। ये लड़की कितनी अलग है, उसने सोचा, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए क्लास की तरफ बढ़ गया। क्लास में कबीर ने अपनी किताबें निकाली और ध्यान से बैठ गया। रिया दोस्तों के साथ बातें करती हुई अंदर आई। ये सीट खाली है? उसने कबीर से पूछा। कबीर ने सिर हिलाकर हाँ कहा। रिया बैठ गई। क्लास शुरू हुआ। प्रोफेसर ने सबको एक प्रोजेक्ट दिया। आप सबको जोड़े में काम करना होगा। जो नाम मैं बोलूंगा वही आपके पार्टनर होंगे। प्रोफेसर ने रिया और कबीर का नाम साथ लिया। रिया ने एक लंबी सांस ली। ओह गॉड, ये लड़का तो बहुत बोरिंग लगता है, उसने सिया से धीरे से कहा। कबीर ने उसकी बात सुन ली, लेकिन कुछ नहीं बोला। प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कबीर और रिया पहली बार लाइब्रेरी में मिले। हमें यह प्रोजेक्ट जल्दी खत्म करना चाहिए, कबीर ने कहा। तुम इतना सीरियस क्यों रहते हो? रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। काम को लेकर सीरियस होना जरूरी है और जिंदगी में मस्ती करना जरूरी है, रिया ने जवाब दिया। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन धीरे धीरे काम के दौरान दोनों में बात होने लगी। रिया ने कबीर को बताया कि वह एक अमीर परिवार से है, लेकिन उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं जितनी दिखती है। कबीर ने भी उसे अपने छोटे शहर के संघर्षों के बारे में बताया। कैंटीन में एक दिन रिया कबीर के पास आई। तुम हर वक्त किताबों में क्यों खोए रहते हो? उसने पूछा। मुझे कुछ बड़ा करना है, कबीर ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारी ये आदत मुझे अच्छी लगती है, रिया ने बिना सोचे बोल दिया। कबीर थोड़ा चौंका। उसने पहली बार रिया को गौर से देखा। उनकी दोस्ती गहराने लगी। दोनों साथ में पढ़ाई करते, कैंटीन में बैठते और घंटों बातें करते। कॉलेज ट्रिप का दिन आया। सब एक बस में सफर कर रहे थे। रिया ने कबीर के पास बैठने की जिद की। तुम्हें यहां आने का मन क्यों किया? रिया ने पूछा। नई जगह देखना पसंद है, कबीर ने जवाब दिया। तुम्हारे सपने क्या हैं? मुझे कुछ बड़ा बनना है, अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना है। तुम अलग हो, कबीर। उनकी बातें घंटों चलती रहीं। झील के किनारे दोनों अकेले बैठ गए। रिया ने पहली बार कबीर को बताया कि वह उसकी कंपनी को कितना एंजॉय करती है। कबीर ने धीरे धीरे महसूस किया कि वह रिया को पसंद करने लगा है। रिया के घर पर एक दिन उसके भाई अर्जुन को कबीर के बारे में पता चला। तुम उस लड़के के साथ इतना वक्त क्यों बिता रही हो? उसने सख्त लहजे में पूछा। वह मेरा दोस्त है, रिया ने जवाब दिया। तुम्हें ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। रिया परेशान हो गई। उसने कबीर से बात करने का फैसला किया। कबीर, मेरे भाई को हमारी दोस्ती पसंद नहीं है। तो अब क्या? कबीर ने शांत स्वर में पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। कबीर को एक बड़ी स्कॉलरशिप मिली। उसे विदेश जाने का मौका मिला।
रिया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, उसने एक दिन कहा। क्या? रिया ने उत्सुकता से पूछा। मुझे विदेश जाना होगा। रिया कुछ पल के लिए खामोश हो गई। तुम क्या लौट कर आओगे? उसने धीरे से पूछा। पता नहीं। ट्रेन स्टेशन पर दोनों खड़े थे। कबीर जाने के लिए तैयार था। रिया चुपचाप उसे देख रही थी। तुमने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? रिया ने पूछा। शायद कहने का समय नहीं मिला, कबीर ने जवाब दिया। ट्रेन चलने लगी। कबीर खिड़की से रिया को देख रहा था। रिया की आंखों में आंसू थे। दोनों ने अपनी फीलिंग्स कभी नहीं कही, लेकिन उनकी खामोशी सब कुछ कह रही थी। ट्रेन के जाने के बाद रिया खाली स्टेशन पर खड़ी रही। उसने अपनी जगह से हिलना भी जरूरी नहीं समझा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ था। कबीर वापस आएगा, जरूर आएगा। उसने दूसरी तरफ कबीर ट्रेन में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका मन बेचैन था। क्या मैंने सही किया? क्या मुझे उसे अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए थी? ये सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहे थे। कबीर के जाने के बाद रिया की जिंदगी काफी बदल गई। वह अब पहले जैसी बेफिक्र नहीं रही। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और अपने भाई अर्जुन को खुश करने की कोशिश में लग गई। एक दिन अर्जुन ने उसे कहा, रिया, मुझे खुशी है कि तुम अब समझदार हो रही हो। रिया ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन अंदर से वह खुद को अधूरा महसूस कर रही थी। उसने कैंप्स में कबीर की पसंदीदा जगहों पर जाना बंद कर दिया। लाइब्रेरी, कैंटीन और वो झील जिसके पास उन्होंने घंटों बातें की थी। रिया इन जगहों से बचने लगी। कबीर ने विदेश में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। वहां उसकी मुलाकात नए दोस्तों से हुई, लेकिन वह किसी से खुलकर जुड़ नहीं पाया। उसने अपनी डायरी में लिखा, रिया, तुमसे दूर रहना जितना मुश्किल है, उतना किसी और से कुछ कहना। कबीर ने हर हफ्ते आदित्य से फोन पर बात की। आदित्य भाई, रिया ठीक है, लेकिन मुझे लगता है वह तुम्हें मिस करती है। मुझे पता है, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं उसके लायक बनना चाहता हूं। एक दिन सिया ने रिया से पूछा, तू कबीर को इतनी याद करती है तो उससे बात क्यों नहीं करती? क्या बात करूं? रिया ने जवाब दिया। उसने कुछ कहा नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं, अब तो बस खामोशी है। सिया ने रिया को समझाने की कोशिश की। रिया, प्यार हमेशा शब्दों का मोहताज नहीं होता। तू उससे बात कर, शायद कुछ बदल जाए। लेकिन रिया ने सिया की बात अनसुनी कर दी। रिया के पिता ने उसकी शादी की बात छेड़ दी। रिया, अब तुम्हारी उम्र हो रही है, हमें तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखना चाहिए। रिया घबरा गई। उसने सिया को बताया, मुझे नहीं पता क्या करूं, मैं अभी किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। सिया ने सुझाव दिया, तू कबीर को फोन कर, उसे सब बता, शायद वह कुछ करे। लेकिन रिया ने फोन नहीं किया। विदेश में कबीर ने कई बार रिया को मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह रुक गया। क्या वह अब भी मेरा इंतजार कर रही होगी? शायद वह आगे बढ़ गई हो। उसने खुद को अपने करियर में व्यस्त कर लिया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन उसकी खुशी अधूरी थी। रिया ने अपने भाई अर्जुन से कहा, भाई, मैं शादी नहीं करना चाहती, कम से कम अभी नहीं। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्यों? क्या तुम्हारे दिल में कोई और है? रिया ने सिर झुका लिया, शायद, लेकिन वह अब मेरी जिंदगी में नहीं है। अर्जुन पहली बार रिया की बात समझने की कोशिश करने लगा। अगर ऐसा है तो तुम उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करती? दोनों की दुनिया एक बार फिर मिलती है। एक दिन कबीर को आदित्य का फोन आया। आदित्य भाई, रिया की शादी की बात चल रही है। कबीर चुप हो गया। तुझे कुछ करना चाहिए। क्या करूं? वह मुझसे दूर हो चुकी है। कबीर ने कई दिनों तक सोचने के बाद एक कदम उठाने का फैसला किया। उसने रिया को एक सीधा और छोटा सा मैसेज भेजा, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं? रिया ने मैसेज देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कबीर का मैसेज देखना उसे अतीत के उन दिनों में वापस ले गया जब दोनों साथ पढ़ाई करते थे, लाइब्रेरी में समय बिताते थे और झील के किनारे घंटों बातें करते थे। लेकिन उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वह उलझन में थी। क्या अब बात करने का कोई मतलब है? क्या यह सब खत्म नहीं हो चुका? उसने खुद से पूछा। समय बीता गया। कबीर और रिया ने अपनी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। कबीर ने विदेश में टॉप ग्रेड्स के साथ अपनी डिग्री पूरी की और भारत लौट आया। उसका सपना पूरा हो चुका था। वह अब एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने लगा था। दूसरी तरफ रिया ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और एक एनजीओ में काम शुरू कर दिया। वह पहले से ज्यादा परिपक्व और आत्मनिर्भर हो चुकी थी।
रिया के माता पिता ने महसूस किया कि अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, रिया, हमें तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखना चाहिए। तुम्हारे भाई ने भी कुछ लड़के देखे हैं। रिया ने थोड़ी घबराहट के साथ जवाब दिया, पापा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। दूसरी तरफ कबीर के माता पिता भी अब उसकी शादी की बात करने लगे। बेटा, अब तुम्हारी नौकरी भी लग गई है, हमें तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखना चाहिए। कबीर ने बस इतना कहा, जो आपको सही लगे वह कीजिए। कबीर ने एक दिन फिर से रिया को मैसेज किया, क्या हम मिल सकते हैं? इस बार रिया ने जवाब दिया, कब और कहां? दोनों ने मिलने का फैसला किया। यह मुलाकात कई सालों बाद हो रही थी। जब वे कैफे में मिले तो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। कबीर ने आखिरकार कहा, तुम्हारे बिना सब अधूरा लगा रिया। मैंने हमेशा सोचा, क्या तुमने मुझे भुला दिया होगा? रिया ने गहरी सांस ली और कहा, कभी नहीं, लेकिन मैंने सोचा तुमने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया होगा। दोनों ने अपनी भावनाएं जाहिर की और फैसला किया कि अब उनके बीच कोई दूरी नहीं होगी। कबीर और रिया के परिवार ने उनकी शादी के लिए हामी भर दी। दोनों के घर वालों ने मिलकर शानदार तरीके से सगाई की योजना बनाई। सगाई के दिन रिया ने हल्के गुलाबी रंग का लहंगा पहना और कबीर ने क्रीम रंग की शेरवानी। दोनों ने जब एक दूसरे को अंगूठी पहनाई है तो उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। इसके बाद शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। दोनों परिवार खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रीति रिवाजों की प्लानिंग कर रहे थे। रिया और कबीर भी इस खुशी में शामिल थे। शादी का दिन पूरे धूमधाम और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। मंडप को लाल और सुनहरे फूलों से सजाया गया था। रिया ने लाल लहंगा पहना था और कबीर ने गोल्डन कुर्ता और साफा। दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। फेरे लेते वक्त कबीर ने रिया के कान में धीरे से कहा, तुमने मेरी जिंदगी को पूरा कर दिया। रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुमने मेरी जिंदगी को नया मतलब दिया। जब कबीर ने रिया की मांग में सिंदूर भरा और उसे मंगलसूत्र पहनाया तो दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। शादी के बाद दोनों ने अपनी जिंदगी को नई शुरुआत दी। वे दोनों अपने अपने करियर में एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़े। कबीर ने रिया से कहा, अब हमारी कहानी कभी अधूरी नहीं रहेगी। रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि अब हमारे दिल के दो कोने हमेशा के लिए एक हो गए हैं। शादी के कुछ साल बाद कबीर और रिया की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। दोनों ने एक दूसरे का हर कदम पर साथ दिया। कबीर अपने काम में सफल हो चुका था और एक बड़े पद पर था। रिया ने भी एनजीओ में अपना प्रभावशाली योगदान दिया और अपने काम से कई लोगों की जिंदगी बदली। एक दिन रिया ने कबीर को एक खुशखबरी दी, कबीर, तुम्हें जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए, तुम्हारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। कबीर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मतलब? रिया ने शर्माते हुए कहा, तुम पापा बनने वाले हो। कबीर की आंखों में खुशी और प्यार भर आया। उसने रिया को गले से लगा लिया और कहा, तुमने मेरी जिंदगी को सच में संपूर्ण बना दिया। कुछ महीनों बाद उनके घर में एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। कबीर और रिया ने उसका नाम आयुष रखा, जिसका मतलब था लंबी और खुशहाल जिंदगी। आयुष के जन्म के बाद दोनों की जिंदगी में नई ऊर्जा और खुशियां आ गई। कबीर ने अपने बेटे को गोद में उठाते हुए कहा, अब हमारी दुनिया पूरी हो गई। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आयुष हमारे प्यार की निशानी है और हमारी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा। आयुष के साथ कबीर और रिया की जिंदगी और भी रंगीन हो गई। वे हर पल को जीने लगे। दोनों ने उसे बेहतरीन परवरिश देने का फैसला किया। कबीर ने रिया से एक दिन कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि जिंदगी एक संघर्ष है, लेकिन तुमने और आयुष ने इसे मेरे लिए एक खूबसूरत सफर बना दिया। रिया ने जवाब दिया, और तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार और मेहनत कभी बेकार नहीं जाते। कबीर, रिया और आयुष एक खुशहाल परिवार बन गए। उनके घर में हर दिन हंसी और प्यार की गूंज होती थी। उनकी जिंदगी ने यह साबित किया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। और इस तरह कबीर और रिया की कहानी, जो कभी अधूरी लग रही थी, अब पूरी हो गई। उनका प्यार और विश्वास उन्हें हमेशा के लिए जोड़ने वाला बंधन बन गया। तो दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी ने हमें सिखाया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है और जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हमें और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाने का हौसला मिलता है।
तो जुड़े रहें और हमारे साथ इस सफर का आनंद लें। धन्यवाद।